शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर। क्या बात है। शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर। तो लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी के लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। तो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर। शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर। तो लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये पुरस्कार नहीं मेरे लिए स्नेह है। और क्या भैया हमारे आदमी दिनेश भैया जी सुल्तानपुर से आप आए हैं, दिनेश तिवारी भैया जी, और आपके मित्र भी यहाँ पर आए हैं। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। दोनों भाइयों को नमन कर रही हूँ। भैया की ओर से 201 मुद्राएं हैं। आपने इस धुन को गाने के लिए ये पुरस्कार दिया है, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और ये 251 रुपए का पुरस्कार, 251 मुद्राएं भैया हमारे रमेश सप्लायर जी, मिट्टी मोरम बालू डस्ट आदि के थोक सप्लायर हैं आप, पूरे राजा दिरगत सिंह बहादुरपुर तिलोई अमेठी। रमेश भैया हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ और आपने धुन के लिए पुरस्कार दिया है, धन्यवाद। सुनिए। लाती है से मोड़ पे किस्मत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। मनीराम भैया आपकी इच्छा है, हालांकि मेरा अपना कोई गीत इस पर पहले से तैयार नहीं है। आपने कहा है, तुम्हारे आदित्य भैया ने एक गीत अभी लिख दिया है। क्या बात है। अब जो बन जाए उसको स्वीकार कर लीजिएगा। बिल्कुल। और शायद आपको ये भी अच्छा लग जाएगा। बस कभी 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 गीत में आ रहा है कभी कभी, तो बात भी ऐसी आनी चाहिए जिसमें निकल कर आए कि सच में कभी कभी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कभी कभी होते हैं। कभी कभी जैसे मजबूर बना देती है, मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी। आदमी को समझो मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी। जब मुसीबत पड़ती है तो आदमी जिसके आगे हाथ नहीं फैलाना होता उसके हाथ भी आगे फैला देता है। संविदा कर्मी समझे। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने भी झुक जाता है। अरे वाह। एक बार हमारे मनीराम भैया के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। इतना अच्छा आयोजन भैया हमारे मनीराम भैया और सूरज भैया ने मिलकर कराया है। भोलेनाथ के शुभ अवसर पर इतना
रमन चमन बरस रहा है आपके यहाँ। तो भैया ने कहा केवल इन पंक्तियों पर जो अभी मैंने बोली है मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी। कभी कभी इस पंक्ति पर 201 मुद्राएं भैया की ओर से है, हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनिए एक पंक्ति कह रही है, सुनिए। मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी, तो मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी, और कभी कभी इंसान की टूट जाती है, इंसान की टूट जाती है हिम्मत कभी कभी, इंसान की टूट जाती है हिम्मत कभी कभी, इंसान की टूट जाती है हिम्मत कभी कभी। बूढ़ा बाप सारी दौलत इकट्ठी करता है बच्चों के लिए, सारी मुसीबतों से घेर कर खेल कर चला आता है, लेकिन जब अपने बच्चे पर कोई बात आती है तो फिर उसकी हिम्मत हार जाती है, इंसान की टूट जाती है हिम्मत कभी कभी। अगर बेटी का विवाह करना पड़े और दौलत नहीं है तो फिर उस बूढ़े बाप की इंसान की हार जाती है हिम्मत कभी कभी। मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी, तो इंसान की टूट जाती है हिम्मत कभी कभी, इंसान की टूट जाती है हिम्मत कभी कभी, इंसान की टूट जाती है हिम्मत कभी कभी। दिनेश भैया एक पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। सुनिए सुनिए। और हमारे शिवा गणेश भैया भी सुने। सुने। कैकेयी मांगती है राम वनवास हो, क्या बात है तिवारी जी, क्या टुकड़ा मारते हो यार। तिवारी शिवा गणेश भैया सुनिएगा, और हमारे राजेश भैया साहू जी पंक्ति सुनिएगा, और भैया दिनेश जी मणिराम भैया इस पंक्ति को सुनिएगा। के कई मांगती है राम वनवास हो, और दशरथ जी जानते हैं मेरा स्वर्गवास हो। अगर राम जाएंगे तो दशरथ जी जानते हैं मेरा स्वर्गवास हो। तो कभी कभी कि आफत भी बन जाती है, आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। और क्या सही है बेटे। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तो दशरथ के लिए केकई आफत ही बन गई कभी कभी। कभी कभी हर पत्नी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन केकई जैसी नारी के सामने कभी कभी दशरथ जैसे विराट राजा को भी झुकना पड़ जाता है। तो केकई मांगती है राम वनवास हो, और दशरथ जी जानते हैं मेरा स्वर्गवास हो। तो आफत भी बन जाती है औरत कभी कभी, आफत भी बन जाती है ये औरत कभी कभी। और कभी कभी हाथों से छूट जाती है, हाथों से छूट जाती है अमानत कभी कभी, हाथों से छूट जाती है अमानत कभी कभी, हाथों से छूट जाती है अमानत कभी कभी, हाथों से छूट जाती है अमानत कभी कभी। एक पंक्ति और देखिए, कभी 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 लाने का प्रयास कर रही हूँ, लगेगा आपको कभी कभी।
रावण को खल रही थी कोई जोर नहीं है बेटे, कोई जोर नहीं। बजती है ऐसी ढोलक कभी कभी। सुनिए, रावण को खल रही थी विभीषण की बात है। रावण का भाई है विभीषण। विभीषण ने बहुत समझाया, कहा भैया रावण से कि भैया आप जो कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। अपनी जीत के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए किसी की पत्नी का हरण करके ले आए, अच्छी बात नहीं है। अरे अगर आप पुरुष हैं, मर्द हैं, तो मर्द होकर मर्द से लड़िए, औरत का सहारा लेना पड़ रहा है आपको। अभी भी समय है, अभी भी समय है, आप झुक जाइए राम के आगे। तो जब विभीषण ने समझाया तो कभी कभी क्या ला रही हूँ, सुनिए। कि रावण को खल रही थी विभीषण की बात है, तो सीने पे उसने मारी भाई के लात है। सीने पे उसने मारी भाई के लात है। तो इसलिए अपमान करा देती है दिनेश भैया, कभी कभी अपमान करा देती है शराफत, कभी कभी। कभी कभी आदमी की ज्यादा शराफत भी अपमान करा देती है। समझते हो? अगर आदमी के आगे बार बार झुकते रहिए, झुकते रहिए, झुकते रहिए, तो फिर वो आपको मजबूर समझ लेता है। इसलिए बहुत ज्यादा झुकना भी अच्छा नहीं है। जहां दोनों तरफ से दिल मिले वहां झुक जाइए, और क्या? लेकिन जहां बार बार केवल आपको ही झुकना पड़े वहां रुक जाइए, फिर वहां मत झुकिए। तो अपमान करा देती है शराफत, कभी कभी। अपमान करा देती है शराफत, कभी कभी। और अपनों से करनी पड़ती है शिकायत, कभी कभी। एक पंक्ति और सुनिए, कभी कभी सुनिए। 100 गलती माफ कर दूं, 100 गलती माफ कर दूं, कहे नंदलाल है, लेकिन फिर भी 100 गाली देता वो शिशुपाल है। भगवान कन्हैया ने कहा कि शिशुपाल 100 गालियां तेरी सुनता रहूंगा, लेकिन 100 से एक भी ज्यादा हो गई तो फिर तेरी खैर नहीं। वो जब एक ज्यादा हो गई तो लिखना पड़ा, क्या? गर्दन भी कटा देती है, गर्दन भी कटा देती है ये आदत, कभी कभी। धन्यवाद। अगर गलत आदत पाल ली है तो उसका सुधार कर लीजिए, ये और क्या? वरना गर्दन कटने में 2 मिनट लगता है। समझो, कंट्री करो। गर्दन भी कटा देती है आदत, कभी कभी। गर्दन भी कटा देती है आदत, कभी कभी। और मृत्यु, ये मृत्यु भी बुला लेती है नफरत, कभी कभी। एक अंतिम पंक्ति और
और पढ़ रही हूँ कभी कभी, और पंक्ति सुनकर आप स्वयं अंदाजा लगाएंगे कि कभी कभी कैसे प्रयोग किया है हमारे आदित्य भैया ने। भक्ति को इस अंतिम पंक्ति में ये शिक्षा केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, इनके लिए भी है, उनके लिए भी है। भक्ति को भूला मानो। अगर आपने आज के युग में, और सत्य मानिए कलयुग में भक्ति करना बहुत आसान है। सतयुग में यज्ञ करने पड़ते थे, बड़े बड़े मंत्र पढ़ने पड़ते थे, बड़े बड़े ब्रह्मचर्य धारण करने पड़ते थे। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इससे सरल तरीका मिल ही नहीं सकता। और विश्वास मानिए, कोई जल मत चढ़ाइए, कोई अगरबत्ती मत जलाइए, कोई धाम मत जाइए, केवल जितना समय 24 घंटे में काम करिए उतनी देर केवल राम 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 कहते रहिए। आपका मोक्ष निश्चित है, और ये गारंटी है मेरी, मैं लिख कर दे सकती हूँ। आप सत्य मानिए, जब भी कोई काम करते रहिए, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि 24 घंटे में नहीं तो कम से कम 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे राम राम निकलता रहे। काम करते रहिए, अपने काम मत छोड़िए। हमारी माताएं बहनें भी चूल्हा चौका करिए, बच्चों को तैयार करिए, भोजन बनाइए, लेकिन उसमें भी मन में राम 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 कहते रहिए। इससे सरल तरीका भक्ति का है ही नहीं। कोई जप जाप, कोई माला कंठी पहनने की जरूरत नहीं है, केवल यही करते रहिए। क्योंकि के भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा। भक्ति को भूला मानो तो परिणाम मिलेगा। अंतिम समय में सत्य राम राम मिलेगा। आदमी सोचता है बुढ़ापा आएगा तब नाम लेंगे, लेकिन क्यों? जो काम बुढ़ापे में करना है वो जवानी में क्यों ना कर ले? बुढ़ापे में पता नहीं हम चल पाए ना चल पाए, कि जीभ चले ना चले, हाथ कांपने लगे, शरीर हिलने लगे, तब ना ले पाए। अभी तो कम से कम सही है तो ले सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो अंतिम समय में सत्य राम राम मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है भैया, क्या मनीराम भैया, कि आती नहीं है काम किशन, आती नहीं है काम किशन, दौलत कभी कभी। सांस, डॉक्टर को आप करोड़ रुपए भी दे दीजिए, अगर सांस वो नहीं ला सकता, जिंदा नहीं कर सकता, जितना समय लिखा है उतना ही जिएंगे आप। बड़े बड़े टाटा बिरला मैंने कोरोना में मरते हुए देखे, जिन्होंने रुपयों के बोरे लाद दिए लेकिन डॉक्टर बचा नहीं पाया। और बड़े बड़े गरीब देखे हैं जिनको बैठने की फटी चटाई भी नहीं है, वो सड़कों पर रहकर जिंदा बच गए कोरोना जैसी बीमारी में भी। तो ये दौलत भी काम नहीं आती, केवल क्या करना है, राम राम कहना है। तो आती नहीं है काम किशन, दौलत कभी कभी। आती नहीं है काम किशन, दौलत कभी कभी। मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गीत अच्छा लगा हो तो एक बार मिलकर तालियां बजा दीजिएगा, हमको अच्छा लगा। और सुंदर गीत
अच्छा मनगाम भैया, आप सभी लोगों का क्या कहना है? अभी उनके प्रश्नों का जवाब इधर से मिल करके होना है, उसके बाद वो हवा महल और बहुत ही सुंदर जवाब आया था। प्रश्न तो सवाल बस जवाब दिया जाएगा। सवाल फुर्सत से लिखे जाते हैं और मजबूत होते हैं सभी के, मगर जवाब मंच पर भी तैयार किए जाते हैं और जवाब भी उसी चीज का होता है कि कौन कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर अपना जवाब तैयार कर लेता है। उसके शब्द भंडार और तुकबंदी राइमिंग वर्ड्स भी देखे होने चाहिए उनके पास और ज्ञान का भंडार भी होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर लेकिन जवाब आया था। प्रश्न बहुत मजबूत था। नवरात्र क्यों मनाया जाता है, शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, तो उसका जवाब बहुत अच्छा आया था। तो आदित्य भैया के लिए और एक और गीत पर 200 रुपया पहली लाइन पे आया था, लेकिन क्रांति माली दी ने जीएसटी काट के 50 दिया था, वो बाद में दे देंगे। तो एक जोरदार ताली हो जाए आदित्य भैया के लिए। बहुत सुंदर जवाब आया था इधर से। और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी तो मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी। लेकिन मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी लाइन बहुत ही अपने आप में ये प्रासंगिक है। लेकिन एक बात और भी यह है कि मजबूत बना देती है मुसीबत कभी कभी। कमजोर लोगों को यदि पत्थर फेंका जाए तो पत्थर से चोट खा के बैठ जाते हैं, लेकिन मजबूत हौसले वाले, बुलंद हौसले वाले लोगों के लिए पत्थर फेंका जाए तो पत्थर को इकट्ठा करके अपना मकान बना लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हरिश्चंद्र जब हरिया बने तभी सत्यवादी हरिश्चंद्र बने, और समय जब विपरीत होता है तो आपकी शक्ति, सामर्थ्य, धीरज, धैर्य की परिस्थिति ही मैन इज द स्लेव ऑफ कंडीशन, परिस्थिति का दास होता है, लेकिन परिस्थिति कभी कभी उसको मालिक बना देती है। तो ये कई बातें हैं जिससे कहीं जगह से सवाल का जवाब निकल के आ सकता है, चाहे कुछ भी, लेकिन क्या जवाब लेकर आते हैं भैया देखा जाए। और दोस्ती का हक अदा हो गया। सच में बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि कृष्ण सुदामा का दोस्ती तो है ही, लेकिन कर्ण और दुर्योधन का भी दोस्ती है कि कर्ण जाकर के भीष्म पितामह से पूछते हैं कि मैं सबसे जीत जाता हूं, क्योंकि उनके पास रक्षा कवच था, वो सूर्य पुत्र थे, लेकिन जब भी मैं अर्जुन के पास गया हूं तो क्यों हार जाता हूं। तो भीष्म पितामह ने यही कहा था कि तुम अधर्म के पथ पर हो, वो अधर्म के पथ पर है दुर्योधन, और तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम हार जाते हो। तो अधर्म का साथ छोड़ करके तुम चले जाओ धर्म के शरण में, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो फिर वही कहते हैं कि भीष्म पितामह आप साथ क्यों नहीं छोड़ देते? तो कहते हैं मेरी मजबूरी है। तो कहते हैं वो मेरी भी मजबूरी है कि मैं ये जानते हुए भी कि उधर मेरे भाई हैं, मगर मैं मित्रता के बंधन से बंधा हूं और मैं साथ नहीं छोड़ सकता। और मरने के समय तक कर्ण साथ नहीं छोड़ते हैं, जबकि वो दानवीर कर्ण थे। ज्यादा समय न लेते हुए मैं मुकेश मृदुल जी भैया को बुलाना चाह रहा हूं कि वो इन सवालों का क्या जवाब लेकर आते हैं, सुना जाए। और आप सभी धैर्य धारण किए रहे, बस थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और हम सब सुनते हैं। और समय मिले तो मैं भी एक गीत गाऊंगा, यदि आप लोग क्या क्या होगी तो। एक दो हीरो को लाता हूं, तब तक भैया अभी आ रहे हैं। जैसे पहले दिलीप कुमार साहब बोलते थे, अरे भाई कोई है भाई, मेरी बीबी बहुत बीमार है भाई, कोई तो अस्पताल पहुंचा दो भाई। इस तरह उनकी आवाज थी। अब वो नहीं है, लेकिन आवाज तो हमेशा रहेगी। और देवानंद साहब इस तरह मैं उस बाप का बेटा हूँ जब भी कभी पानी भरा नहीं करते थे और किसी के आगे जाकर कभी डरा नहीं करते थे। थोड़े भले भी हम, थोड़े बुरे भी हम, समझियो ना किसी से कम, लोग हमें बनारसी बाबू के नाम से जानते हैं। है कि नहीं? तो सभी तमाम हीरो हैं जो अपनी अपनी आवाज से पहचाने जाते थे। चलिए मुकेश मृदुल जी एवं उनके सक्षम साथियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। शर्मा के मुंह न फे
अरे लाती है ऐसी मोड़ पे किस्मत कभी कभी, तुम मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। गीत आपका बहुत मजबूत है, गीत की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्या बात बेटे, मजबूर बना देती है मुसीबत कभी कभी, इंसान की टूट जाती है हिम्मत कभी कभी। वैसे जो सच्चा मुसाफिर होता है उसकी हिम्मत कभी टूटती नहीं है, उसकी हिम्मत तब टूटती है जब उसकी सांस छूट जाती है। सांस अगर टूट गई तो हिम्मत छूट जाएगी, वरना जीवन भर संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। हिम्मत नहीं छोड़ता सच्चा जो पथ का राही होता है। आपका गीत बहुत प्यारा है, देखिए प्रयास कर रहे हैं बच्चे, सुनिएगा। सुनिए, जब तक जीवन तब तक संघर्ष। प्राणों से था प्यारा अपना नारायण सुपरस्टार से था प्यारा। क्या कहीं कहने लगी, क्या बेटे, प्राणों से भी प्यारा मेरा राम लाल था। ऐसे प्राणों से भी प्यारा मेरा राम लाल मेरा पुत्र था, जो आज वनवास चला गया। लेकिन जब होश आया तो पता चला कारण क्या था। क्या बेटे, पर मंथुरा के दिल में बड़ा ही मलाल था। और मलाल था, मलाल इसलिए था, इसमें मंथुरा की भी गलती नहीं है। माता सरस्वती उसके जिद्या में विराजमान हो गई। गलती कैकई की नहीं है, न गलती मंथुरा की है, गलती तो माता सरस्वती की है। इसलिए सुनिएगा, बड़ा ही मलाल था तो होती खराब जीवन में, होती खराब जीवन में ये नियत कभी कभी, ये बात होती खराब जीवन में नियत कभी कभी, नियत से आती, नियत से ही आती है आफत कभी कभी, नियत से ही आती है आफत कभी कभी, नियत से ही आती है आफत कभी कभी। होती खराब जीवन में नियत कभी कभी। मंथुरा की नियत खराब हो गई कि मेरी जो रानी है, जिसके साथ मैं जीवन भर गुलामी करने के लिए, नौकरी करने के लिए आई, उसका ही पुत्र राजा नहीं बन रहा है। ये नियत अलग की बात है, लेकिन राजा दशरथ का प्रसंग अलग है, तो सुनिएगा। सुनिए, रोती हुई जटायु ने रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, तो रोती हुई जटायु ने देखी है जानकी, देखी है जानकी, देखी है जानकी। जब जानकी
जानकी को रोकते हुए देखा जटायु ने, तो बाजी लगाई आन के, तब उसने जानकी बाजी लगाई उसने, तब आके जानकी। पौधनी क्रांतिमाला जी, दिखती है आदमी में, वैसे कम दिखती है, अरे दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी, अरे दिखती है आदमी में आदमियत कभी कभी, तो दाता के आगे जाती ये मैयत कभी कभी, दाता के आगे जाती है मैयत कभी कभी, दाता के आगे जाती है मैयत कभी कभी। जटायु सोच रहा है कि अगर मैंने जानकी को बचा लिया और अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो भगवान राम के चरणों में मेरे प्राण निकलेंगे। दाता के आगे जाती है मैयत कभी कभी। अगली बात सुनिए, द्वापर में कुल की बधू है द्रौपदी, क्या बात है बेटे, वही दुर्योधन। कुल की बधू है द्रौपदी, पर करता नग्न है। नग्न क्यों कर रहा है सभा में? कारण है क्या बेटे? मैंने है इसको जीता, बस वो तो मगन है। इसको जीता बस इससे मगन है। तो राहुल भैया, इंसान की खो जाती इंसानियत कभी कभी। दुर्योधन जानता है कि ये मेरी भाभी है, युधिष्ठिर भैया की पत्नी है, लेकिन उस इंसानियत कभी कभी इंसान की खो जाती है। तो इंसान की खो जाती इंसानियत कभी कभी, तो मिलती है मात खुद की, जैसे दुर्योधन को मिलती है मात खुद की बदौलत कभी कभी, मिलती है मात खुद की बदौलत कभी कभी, मिलती है मात खुद की बदौलत कभी कभी। इंसान की खो जाती है इंसानियत कभी कभी, मिलती है मात खुद की बदौलत कभी कभी। अंतिम इस कलयुग में देखिएगा। इस जवाब पर 201 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे मणिराम लोधी जी की तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई के लिए आप लोग बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। सुनिएगा, सुनिए। करना नहीं घमंड, यह बारीकियां क्या बात। अपना नारायण सुपरस्टार करना करना वाह बेटे वाह। करना नहीं घमंड मृदुल गुणचर जमीन पर, गुण अपनी कला पे
अपनी दौलत पे, अपनी जमीन पे कभी इतराना नहीं। क्या बात बेटे? क्योंकि करना नहीं घमंड मृदुल जर जमीन पर, और पालो कभी नशा कभी आस्तीन पर, अरे पालो न कभी सांप अपनी आस्तीन पर, क्योंकि जीवन में नहीं मिलती फिर, अगर गलती हो गई क्या बात बेटे? जीवन में नहीं मिलती फिर मोहलत कभी कभी, उस गलती को सुधारने की मोहलत नहीं मिलती। ये बात अरे जीवन में नहीं मिलती फिर मोहलत कभी कभी, जीवन में नहीं मिलती फिर मोहलत कभी कभी, देती है छोड़ साथ ये, देती है छोड़ साथ ये किस्मत कभी कभी, देती है छोड़ साथ ये किस्मत कभी कभी, देती है साथ। बोल भूत भावन भोले बाबा की जय। ये आपके बहुत अच्छे गीत का प्रयास हम बच्चों की तरफ से रहा है।